जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ पेंशनर्स हैं जो मेरे पास कमेंट करते हैं। कुछ पेंशनर्स कहते हैं कि सर अगर मोदी जी हैं तभी सब कुछ मुमकिन है, यानी सब कुछ मिल सकता है। और कुछ दूसरे पेंशनर्स हैं जो कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक मोदी जी है जब तक कुछ नहीं मिलेगा, जब तक कुछ भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप मोदी सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मोदी सरकार आपको क्या देगी? क्या मोदी सरकार आपका 50% डीएडीआर मर्ज करेगी? क्या मोदी सरकार 8 सीपीसी को लागू करने से पहले क्या आपको अंतरिम राहत देगी 20%, जैसे कि संगठन भी डिमांड कर रहे हैं? सवाल सीधा सा है, आप मोदी सरकार से क्या लेना चाहेंगे और मोदी सरकार आपको क्या देगी? कमेंट करके जरूर आप बताएगा। इसी पे दोस्तों एक रिपोर्ट आई है। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट दी गई है स्टाफ न्यूज के द्वारा। इनके द्वारा बताया गया है 8वां वेतन आयोग क्या सरकार देगी अंतरिम राहत और डीए मर्जर की सौगात। जी हां दोस्तों, आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या मोदी सरकार 8 सीपीसी से पहले आपको अंतरिम राहत देगी? 1-1 2026 से 20%। क्या कुछ पैसा आपके खाते में आएगा या फिर आपका डीएडीआर मर्ज होगा 50% आपकी बेसिक पे में या फिर बेसिक सैलरी में? ये सारे सवाल कल सरकार से पूछे जाएंगे, परसों सरकार से पूछे जाएंगे, 1 दिसंबर को और 2 दिसंबर को, क्योंकि कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है संसद में या फिर पार्लियामेंट में। जी हां दोस्तों आपकी जरूरतों को देखते हुए, आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह डिमांड करी गई है संगठनों द्वारा सरकार से कि आपको इंटरिम रिलीफ दिया जाए, इंटरिम रिलीफ आपको मिल जाए और 50% आपका डीएडीआर मर्ज हो जाए, वो भी 8 सीपीसी से पहले, क्योंकि भारत सरकार का कुछ नहीं पता कि 8 सीपीसी कब आपको देगी, 2027 में, 28 में, 29 में। 8 सीपीसी तो देरी से मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए, कुछ पैसा आपको दे दिया जाए, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आप खुद पेंशनर्स हैं। इसी पे दोस्तों एक जबरदस्त रिपोर्ट आई है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो चैनल से तो जुड़े हैं, वीडियो तो देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप बराबर मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते दोस्तों इस रिपोर्ट को समझते हैं। यह रिपोर्ट दी गई है स्टाफ न्यूज के द्वारा, बिल्कुल सही रिपोर्ट है। कल क्या होगा संसद में, पार्लियामेंट में, कितने सवाल पूछे जाएंगे सरकार से आपकी मांगों से संबंधित? मेन मुद्दा है 8 सीपीसी, महंगाई राहत को विलय करना, डीएडीआर को मर्ज करना और 20% अंतरिम राहत देना, इंटरिम रिलीफ आपको देना। ये मेन मुद्दे हैं जो सवालों पर आधारित हैं और सरकार से पूछे जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आज की सबसे बड़ी चर्चा का विषय संसद का आगामी शीतकालीन सत्र है, जो कल से शुरू होगा 1 दिसंबर से संसद में। सोमवार 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में वित्त मंत्रालय के सामने एक ऐसा प्रश्न आने वाला है जो सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब और भविष्य से जुड़ा है। जी हां दोस्तों, जो सरकार जवाब देगी उसका असर हम पर पड़ेगा, सरकारी कर्मचारियों पे या फिर पेंशनर्स पे। अगर सरकार डायरेक्ट मना करती है कि ये सब कुछ नहीं मिलेगा तो दोस्तों फिर हमें दुख होगा। अगर सरकार कुछ उम्मीद जगाती है तो फिर दोस्तों हम खुश होंगे। जी हां दोस्तों, हमें लगेगा कि शायद सरकार हमारे फेवर में है। तो दोस्तों सब कुछ डिपेंड रहेगा सरकार के जवाब पर।
तो कल से शुरू होगा यह कार्यक्रम संसद में, पार्लियामेंट में। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी है। टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए हैं सरकार ने। साथ ही साथ सरकार ने कह दिया कि 8 सीपीसी का फायदा हम देंगे। लेकिन आयोग का गठन केवल पैदा कलम है। असली सवाल यह है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को तुरंत क्या मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप मार्केट चले जाइए, बाहर चले जाइए, इन्फ्लेशन रेट देखिए, महंगाई देखिए, तो बढ़ती महंगाई के बीच हम सरकार से क्या उम्मीद रखें? क्या सरकार हमको कुछ देगी, कुछ राहत हमको मिलेगी? इसी मुद्दे को उठाते हुए लोकसभा सांसद श्री आनंद भदौरिया ने अंतररांकित प्रश्न संख्या 1212 के माध्यम से सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। जी हां दोस्तों, जो विपक्ष है वो हमारे फेवर में है, वो लगातार सरकार से सवाल पूछेगा संसद में, पहले भी पूछता रहा है, आगे भी पूछेगा। जी हां दोस्तों, तो कल यही सवाल सब पूछे जाएंगे सरकार से, ताकि आपको कुछ राहत मिल जाए। क्यों महत्वपूर्ण है 1 दिसंबर का दिन? कल से जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा संसद में, कल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अक्सर 1.5 से 2 साल का समय लगता है। यह आपको पता ही है, इतना टाइम वेतन आयोग लगाता है अपनी रिपोर्ट देने में सरकार को, और फिर सरकार भी उसकी पुष्टि करने में कुछ महीने लगाती है। पिछले 30 सालों में महंगाई के ग्राफ को देखते हुए कर्मचारी यूनियनें यह मांग कर रही हैं कि उन्हें आयोग की रिपोर्ट आने तक इंतजार ना कराया जाए। संगठनों की मांग है, ये संगठनों को कहना है कि हम वेतन आयोग की रिपोर्ट का क्यों इंतजार करें, उसमें तो देरी होगी, ये हमें पता है, लेकिन उससे पहले सरकार हमें अंतरिम राहत दे दे, कुछ पैसा हमें दे दे, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, हम उन पैसों का घर पर यूटिलाइज कर सकें। संगठनों की यह डिमांड है, अंतरिम राहत प्रदान किया जाए 8 सीपीसी लागू होने से पहले, क्योंकि 8 सीपीसी इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, 2027, 28, 29 के आसपास ही मिलेगा। तो उससे पहले हमें अंतरिम राहत दे दी जाए 1/1/2026 से, यह डिमांड है। साथ ही एक बड़ी मांग यह भी है कि मौजूदा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डीएडीआर को मूल वेतन बेसिक में मिला दिया जाए। जी हां दोस्तों, एक सबसे बड़ी डिमांड है कि डीएडीआर को बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। अब यह डिमांड क्यों उठ रही है, इसका कारण जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वर्तमान डीए की दरें वास्तविक खुदरा महंगाई की मार को कम करने में नाकाफी साबित हो रही है। जी हां दोस्तों, यानी जो डीएडीआर का फॉर्मूला है वो सही फॉर्मूला नहीं है, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से सही नहीं है। जो बाहर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसके हिसाब से डीएडीआर तय नहीं करा जा रहा हर एक 6 महीने में। तो इस वजह से, इस कारण से सरकार अंतरिम राहत दे, 20% इंटरिम रिलीफ दे सरकार हमें। लोकसभा प्रश्न संख्या 212 एक नजर। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कुछ सवाल हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सांसदों द्वारा, विपक्षों द्वारा क्या सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। 1 दिसंबर 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। अब दोस्तों सबसे पहला प्रश्न, आयोग का गठन क्या सरकार ने आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है और उसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दी है? क्या सरकार ने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दी है? अगर दे दी है तो सब कुछ विस्तार से बताए सरकार। डीएडीआर का विलय, दूसरा प्रश्न, क्या 50% डीएडीआर सरकार मर्ज करेगी? क्या सरकार मौजूदा डीएडीआर को मूल वेतन में मिलाने पर विचार कर रही है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ, क्या सरकार उन कर्मचारियों, पेंशनर्स को तुरंत राहत देगी जो भीषण महंगाई का सामना कर रहे हैं? जी हां दोस्तों, मार्केट में हम जाते हैं तो हमें साफ तौर पे महंगाई दिखाई नजर देती है, हर एक चीजें कहीं ना कहीं महंगी है। तो उसके हिसाब से जो मुझे सैलरी मिल रही है वो सही नहीं मिल रही है, उसमें जो डीए इंक्लूड हुआ है वो बहुत कम है महंगाई के हिसाब से।
तो मेरी ये डिमांड है, संगठनों की ये डिमांड है, पेंशनर्स की ये डिमांड है कि जो उनको सैलरी पेंशन दी जा रही है वो महंगाई के हिसाब से दी जाए, इंक्लूडिंग डीए और डीआर, यानी अच्छा खासा डीए डीआर सरकार बढ़ाए महंगाई को देखते हुए, ये डिमांड है। अगर सरकार ये नहीं करती तो फिर इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए, राहत दे दी जाए पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। तो यह सवाल भी वाजिब है, यह भी पूछा जाएगा। महंगाई का तर्क, प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारियों को दिया जा रहा डीए वास्तविक समय की खुदरा महंगाई से मेल नहीं खाता। जो डीए डीआर का फॉर्मूला है वो मैच नहीं कर रहा महंगाई से, इन्फ्लेशन रेट से। जो फॉर्मूला सरकार ने इजाद किया है वो गलत फॉर्मूला है, वो मैच नहीं हो रहा महंगाई के हिसाब से, जिस वजह से हमारा डीए डीआर बहुत ही कम है। 2% या फिर 3% ही सरकार बढ़ा रही है पिछले 10 सालों में। विशेष नोट, यह प्रश्न सरकार पे दबाव बनाता है कि वह केवल आयोग के गठन तक सीमित ना रहे बल्कि कर्मचारियों की तत्काल आर्थिक समस्याओं का समाधान भी करे। जी दोस्तों, जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी जो आर्थिक समस्या है उनका समाधान सरकार करे इंटरिम रिलीफ देकर। हम आयोग की चिंता क्यों करें, हम 8 सीपीसी की चिंता क्यों करें कि 8 सीपीसी हमें कब मिलेगा। 8 सीपीसी जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए, हमें कुछ पैसा दे दिया जाए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। ये एक सही है, एक ये सही पॉइंट है। कर्मचारियों की चिंता, आंकड़ों और हकीकत में अंतर। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता क्या है? जो आंकड़े हैं वो कुछ और हैं, जो हकीकत है उसमें भी अंतर है। कैसे, समझिए। सांसद श्री भदौरिया द्वारा उठाया गया मुद्दा बेहद वाजिब है। सरकारी आंकड़ों में महंगाई दर और एक आम कर्मचारी द्वारा बाजार में महसूस किए जाने वाली महंगाई, खुदरा महंगाई में भारी अंतर है। जो खुदरा महंगाई है, जो मार्केट की महंगाई है, वो अलग है हमारे डीएडीआर से, जो हमें डीएडीआर मिल रहा है पेंशन पे या फिर सैलरी में। तो खुदरा की महंगाई के हिसाब से सरकार का फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा डीएडीआर का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यही पॉइंट उठाया है सांसदों ने या फिर विपक्षों ने। 30 सालों का दर्द, प्रश्न में उल्लेख किया है कि पिछले 30 सालों में महंगाई ने कमर तोड़ दी है। जी दोस्तों, अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो आपको तब पता लगता है कि महंगाई क्या है। जी दोस्तों, महीने की सैलरी का पता नहीं लगता, महीने की पेंशन का पता नहीं लगता कि कब खर्च हो गई। बटुआ निकाला और पैसे खर्च होते चले जाते हैं। इतनी महंगाई है मार्केट में। तो उसके हिसाब से जो हमें सैलरी पेंशन मिल रही है उसमें डीएडीआर सही नहीं है, बहुत ही कम डीएडीआर हमें मिल रहा है। तो एक ये सही सवाल है। डीए की अपर्याप्तता, जो डीए मिलता है वह तकनीकी फॉर्मूले पर आधारित है, जो फॉर्मूला सही नहीं है जो सरकार लगा रही है, जो अक्सर जमीनी हकीकत से दूर होता है। इसलिए अंतरिम राहत की मांग केवल एक भत्ता नहीं बल्कि एक जरूरत है। जो इंटरिम रिलीफ की डिमांड करी गई है वो सिर्फ एक राहत नहीं, एक भत्ता नहीं, बल्कि हमारी जरूरत है। राहत तो मिलेगी जो मिलेगी, लेकिन वो एक नीड है हमारे लिए, एक जरूरत है जो मिलनी चाहिए 100%। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या उम्मीद करें? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या उम्मीद करें हम बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से? सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में भी आता होगा कि हमें क्या मिलेगा, क्या देगी सरकार हमें। सोमवार को वित्त मंत्री द्वारा दिए जाने वाले लिखित उत्तर में यह साफ हो जाएगा। जो सरकार जवाब देगी उससे हमें पता लग जाएगा कि सरकार हमें क्या देने जा रही है। क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले कोई अंतरिम राहत देने के मूड में है? 8 सीपीसी जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्या सरकार हमें अंतरिम राहत देगी, इंटरिम रिलीफ देगी? क्या कुछ पैसा बांटेगी? क्या हमारे खाते में कुछ पैसा आएगा? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या 50% से अधिक डीए होने पर उसे बेसिक में मर्ज करने की पुरानी परंपरा या मांग को सरकार स्वीकार करेगी? जो 50% आपका डीएडीआर चला गया है, उससे ऊपर पहुंच गया है, अभी 58% चल रहा है, आगे 60% के आसपास होगा। तो क्या सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज करेगी? क्या मर्ज करके आपकी सैलरी पेंशन बढ़ेगी?
एक ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब घूम फिर के सवाल आता है, सरकार क्या देगी हमें, क्या करेगी ऐसा? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। सभी की निगाहें 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा की कार्यवाही और इस लिखित उत्तर पर टिकी रहेगी। जो सरकार जवाब देगी, हमारी निगाहें उस पर रहेगी कि सरकार बोल क्या रही है, क्या जवाब दे रही है। हम आपको इस उत्तर का विस्तृत विश्लेषण सोमवार को उपलब्ध कराएंगे। जैसे ही सरकार कुछ कहेगी तो उसका सारा ब्यौरा हम आपको देंगे अपने वीडियो के माध्यम से या फिर इनके द्वारा। आपकी राय, अब दोस्तों आपकी राय क्या है, आपके अपने सुझाव क्या है बीजेपी सरकार से, इस सरकार से? क्या आपको लगता है कि सरकार को वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना तुरंत डीए मर्ज कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। जी हां दोस्तों, स्टाफ न्यूज ने एक सवाल पूछा है आपसे और ये इन्हीं की रिपोर्ट है। इनका सवाल है, क्या सरकार 8 सीपीसी की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना क्या आपको पहले 50% डीएडीआर मर्ज करके देगी आपकी बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन पे, या फिर आपको इंटरिम रिलीफ देगी, अंतरिम राहत देगी 1/1/2026 से वेतन आयोग की रिपोर्ट की चिंता किए बिना, वेतन आयोग की रिपोर्ट आए बिना कुछ आपको राहत देगी सरकार? कमेंट में जरूर आप बताएगा। आपके दोस्तों सुझाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इनके लिए, तो कमेंट में आप अपने सुझाव विचार जरूर रखेगा कि आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सरकार आपको क्या देगी। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सरकार आपको क्या देने वाली है। मैं तो जानता हूं दोस्तों, मैं तो जानता हूं कि सरकार क्या देने वाली है। दोस्तों अगर आप मेरे से पूछे कि सरकार से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, दोस्तों मैं इस सरकार से बहुत ही कम एक्सपेक्ट करता हूं, बहुत ही कम। परसेंटेज जो मेरा है वो बहुत ही कम है बीजेपी सरकार से। मिलेगा आपको 8 सीपीसी मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं, कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है इस सरकार से। बाकी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है जरा कमेंट में आप बताइएगा। जहां बात रही इंटरिम रिलीफ की, अंतरिम राहत की, या फिर 50% डीएडीआर मर्ज करने की, मुझे लगता है कि सरकार अभी शायद ऐसा ना करे, मुझे जहां तक लगता है। बाकी आपके विचार क्या हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अपने सुझाव विचार आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।